हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभिपुरी। आज है पचमढ़ी ब्लॉग 3 पार्ट। आज हम जा रहे हैं नागद्वार बड़ा महादेव से निकले हैं। आज जा रहे हैं हम पद्मशेष प्रथम द्वार तरफ। हम यहाँ से निकले और यहाँ से निकलते ही हमको दर्शन हो गए भगवान जी का। ये कोई प्लेस था, मैं नाम भूल गई हूँ। और आगे में हम जाएंगे पंचमुखी नागद्वारी दर्शन करने। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से गुफा में विराजमान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं। यहाँ पे भगवान जी हमने दर्शन करे। ऐसे ही पूरे पहाड़ी में आपको छोटी छोटी भगवान जी की मूर्तियाँ मिलेगी। यहाँ पे बहुत जो पहाड़ी थी, हमको आप देख सकते कितनी ऊंचाई से हमको नीचे तक जाना था। यहाँ पे कोई लोग शॉर्टकट पे लेके जा रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ लोग दिख रहे हैं जाते हुए। यहाँ से भी कुछ लोग जा रहे थे। हम जा रहे थे ऊपर से, उतना शॉर्टकट नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े पत्थर वो करके जाना था। यहाँ पे भी ऊंचाई आप देख पा रहे होंगे कितनी ऊंचाई से आ रहे थे और बहुत बड़े बड़े पत्थर वो करके जाना था, क्रॉस करके। यहाँ पे हमारे मिल गए थे कुछ पहचान के लोग, मेरे ससुराल के लोग थे। और ये है पंचमुखी नागद्वार का द्वार। और यहाँ से हमने फिर से अपनी यात्रा चालू करी। आप देख पा रहे होंगे हम यहाँ पे रुक गए थे। ये है पंचमुखी नागद्वार स्वामी का द्वार। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा वाटरफॉल मिलेंगे। और यहाँ पे आप पहाड़ देख पा रहे होंगे, पूरे मतलब पत्थर वाले पहाड़ है। जो मिट्टी वाले पहाड़ रहते वो वाले पहाड़ नहीं है। ये पश्चिम द्वार है अपने नागद्वार स्वामी का। यहाँ पे भी भगवान जी की कुछ मूर्तियाँ वगैरह रखी है। और यहाँ पे बहुत बड़ा वाटरफॉल है। और जितना भी पहाड़ बना है पूरा पत्थर से, आप देख पा रहे होंगे वाटरफॉल है। यहाँ पे मेरे हबी ने नहाए वगैरह था, मेरे फ्रेंड ने भी नहाया था, लेकिन मैंने नहीं नहाया क्योंकि ऑलरेडी हम गीले होते होते आ रहे थे। तो मेरे भीगने का कुछ मन नहीं था। और कपड़े गीले हो जाए तो फिर नहाने में तो गीला होने में मज़ा आता है, लेकिन बाद में जो किचकिच लगता है वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने कुछ नहाया नहीं था वहाँ पे, क्योंकि हम होटल से नहा के निकले थे, इसलिए मैंने कुछ नहाया नहीं। और हमारी पूरी यात्रा ये है हमारी नागपंचमी वाले दिन की यात्रा। और एक ही दिन में हमने पूरा टूर करा था, लेकिन आपको मैं पार्ट के पार्ट दिखा रही थी हम कहाँ गए थे। एक ही दिन में चलाई नहीं होती। यहाँ पे है भगवान जी, यहाँ पे गौरी माता और नागद्वार स्वामी की यहाँ पे महाकाल की वो मूर्ति लगाई है। और यहाँ पे इनने नहा वगैरह लिया और फिर हम लोग निकल गए यहाँ पे पंचमुखी नागद्वार स्वामी के दर्शन करने। हमको आप जो देख रहे होंगे उतना पहाड़ चढ़ के जाना था। और जैसे आपको दिखने में यहाँ से पता चल रहा होगा कि हम कितने दूर थे, मैंने जूम आउट करके आपको दिखाया है। हमको ये पूरी पहाड़ी पार करके, ऐसे ही पूरे पहाड़ी पर रास्ते दिखने में, चलने में आपको उतना समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि जहाँ तक आगे तक थोड़ी दूर रास्ता दिख रहा है, आगे फिर रास्ता भी नहीं दिख रहा। फिर हम वहाँ पे चलने लगे थे। वहाँ पे छोटी सी नदी पड़ी थी। हमने पैर वगैरह धुल लिए थे वहाँ पे, क्योंकि पैर जितनी बार भी धुलो उतनी बार कम है, क्योंकि वहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश का टपकता पानी। और आप देख सकते हैं ये नदी भी सूखी है। और ये है पंचमुखी नागद्वार स्वामी का द्वार आ गया है पंचमुखी। ये गुफा के अंदर है पूरा, आप देख पा रहे होंगे। ये पूरी पत्थर से बनी गुफा है, आप देख पा रहे होंगे पूरी गुफा है। हम फ्लैश की मदद से अंदर गए थे, कोई लाइट वाइट नहीं था वहाँ पे। ये बाहर ही घंटी के पास एक लाइट था। और यहाँ पे भी भगवान जी की मूर्ति, तो हमने यहाँ पे भी नमस्कार करके अंदर चले गए थे। आप देख पा रहे होंगे अंदर से नदी बह रही थी। वो बात बहुत शॉकिंग लगी कि अंदर से नदी बह रही थी, नदी में पैर धुलो और वहीं से अंदर चले थे। अंदर काफ़ी किचकिच और चिपचिप हो गया था। मैंने यहाँ पे बजाई है घंटी। उसके बाद हम जा रहे थे अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे झुक के चलना पड़ रहा है, स्ट्रेट नहीं। बच्चे से बच्चा भी झुक के चल रहा है, क्योंकि अंदर पथरीली गुफा है, हमको अंदर जाना था इस वजह से। और आप देख पा रहे होंगे ये बाजू में जो दिख रहा है पत्थर क्रॉस करके, यहाँ पे है नदी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नदी है। गुफा के अंदर नदी, बहुत अच्छा व्यू मिलता है आपको, इतना सुकून मिलता है वहाँ जाके, बहुत प्यारा। मुझे तो सबसे प्यारा यही वाली प्लेस लगी थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत कुछ अलग कुछ नया लग रहा था। यहाँ पे मैंने फ्लैश ऑन कर दिया था तो कुछ दिख नहीं रहा, तो फ्लैश मैंने ऑफ कर दिया है। और हम यहाँ से जा रहे थे आगे दर्शन करने। ये है जीजू जो हाय बोल रहे सबको। सब लोग नहाने के बाद फुल एनर्जी से भर गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप पानी है नदी का। और हम लोग जा रहे हैं पंचमुखी भगवान जी के दर्शन करने। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक दीपक जल रहा है। हम काफ़ी दूर थे, ये थोड़ा सा लंबी वाली गुफा थी। हम जैसे झुकते झुकते चले जा रहे जब तक दी की जोत नहीं दिख रही तब तक।
सो यहाँ पे मिल गई थी हमको आरती, यहाँ पे भी आरती मिल गई थी। यहाँ पे थोड़ा कैमरा शेक हो गया था क्योंकि भीड़ बहुत हो चुकी थी वहाँ पे। सो मुझे क्लिप लेनी थी ताकि आप भी दर्शन कर सको। तो यहाँ पे गौरी माँ और शिवजी भगवान हैं, आप देख पा रहे होंगे। और एक साइड पे और एक मूर्ति है जिसमें लक्ष्मी माता वगैरह, विष्णु भगवान वगैरह विराजमान है। आप देख सकते हैं गणेश जी भी है साथ में। सो ये भी है और आगे चल के शिव जी की भी मूर्ति लगी है वहाँ पे गुफा के अंदर। सो बहुत बड़ी गुफा थी ये, आप देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ी गुफा थी और काफ़ी मूर्तियाँ थी। सो यहाँ पे दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे बहुत काफ़ी सब लोग आके बहुत प्यारा लोग यहाँ पे जब ढोल बजाते हैं तो बजाते बजाते थक जाते हैं, इतनी प्यारे तरीके से बजाते हैं। और इसे दिन में दूसरे मतलब पूरे मतलब प्लेस तक ऐसे ही बजाते बजाते मिलते हैं। तो आप देखिएगा नहीं 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 नको बंद कर। गए जोड़ी वाले बाबा के पास में, आप देख सकते हैं जोड़ी वाले बाबा का बैनर लग चुका है। और उसके बाद में वहाँ पे चल रही थी कढ़ाई का प्रसाद। नागपंचमी थी, जगह जगह बट रहा था तो हमने ले लिया वहाँ से प्रसाद। और काफ़ी प्यारी कढ़ाई का प्रसाद था। और ये था भगवान भोले जी की मूर्ति। और वहाँ से हम एक बार निकल चुके अपनी यात्रा की तरफ। ऐसे ही नागद्वार की जैसे हम पचमढ़ी की यात्रा करते हैं, नागद्वार स्वामी की यात्रा करते हैं, तो वहाँ पे जो लोग विलुप्त हो जाते हैं या जंगल में जंगली जानवरों के शिकार हो जाते हैं तो उनके यहाँ पे भगत नाम से कोई उनका नाम दिया जाता है। और वहाँ पे उनके नाम के आगे भगत लिख के उनकी समाधि बनाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे काफ़ी सारी समाधि बन चुकी है। और यहाँ पे जोड़ी वाले बाबा के पास में बनाया था कढ़ाई का प्रसाद। सो हमने लक्ष्मी माता की पूजा करके और उनको वंदन नमस्कार करके वहाँ से ले लिया था प्रसाद। आप देख सकते हैं और कढ़ाई में बहुत बड़ा सा प्रसाद रखा था, बहुत बड़ी कढ़ाई थी वो। आपको दिखने में छोटी सी लग रही होगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। 50 किलो का प्रसाद उसमें आराम से बन सकता था, इतनी बड़ी कढ़ाई थी। सो हमने यहाँ पे भी नमस्कार करके आगे की तरफ प्रस्थान किया। और यहाँ से शॉर्टकट भी था और लॉन्ग कट भी था, तो हमने यहाँ से सीधे निकल के, अगर आपको भी जाना होगा तो यहाँ से सीधा मंदिर से पूजा करते हुए सीधे तरफ निकलना। तो हम जिस रास्ते से आए आप उस रास्ते से सीधा हल्दीशेष और वहाँ से चित्रशाला माता पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपने वहाँ से राइट लिया तो आपको लॉन्ग कट होते हुए निशानगढ़ चढ़ के आपको इधर साइड आना होगा। हमको निशानगढ़ नहीं जाना था, हमको एक ही दिन में यात्रा करनी थी, इसलिए हम लेफ्ट साइड से आए मंदिर से होते हुए। हमको पुजारी ने बता दिया था। और आप भी कभी यात्रा करते हो तो आप भी पुजारी को कर पूछ लो। फिर हम यहाँ से सीधा पहुँच गए चिंतामणि शेषनाग द्वार। सो हम पहुँच गए थे चिंतामणि। यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे नागद्वार स्वामी का और चिंतामणि का बोर्ड लगा है। सो यहाँ पे भी 4 घंटे की जद्दोजहद करने के बाद में हमको दर्शन हुए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी लाइन थी, 4 घंटे की। लेकिन वहाँ पे भी हमारे मामा जी वगैरह रुक गए थे तो हमको जल्दी दर्शन करा दे। और ये है चिंतामणि द्वार के भगवान जी। सो हमने यहाँ पे भी नमस्कार किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट पार्ट।